तो अगली खबर मध्य प्रदेश से बहुत ही बड़ी निकल के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश ने कुछ दिन पहले ही चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करी और वर्तमान में मध्य प्रदेश में चुनाव के साथ साथ बजट का सत्र भी चालू हो चुका है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने आम जनता से गुजारिश की है, बजट में कौन कौन से प्रश्न वो जनता से चाहते हैं तो वो सभी के लिए ऑनलाइन लिंक भी दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो सवाल आया है वो है कि जितने भी मध्य प्रदेश में नए कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं उनको 70-80-90% वाला जो नियम है वो नियम हटाना चाहिए। इसके ऊपर इसके ऊपर कई जिले के जो विधायक हैं उन्होंने भी लेटर पैड जारी किए हैं। तो एक बहुत ही बड़ी खबर कि कुछ ही दिनों में इसके ऊपर भी फैसला सुनने को मिल सकता है। क्या हो सकता है कि आप लोगों का 70-80-90% वाला जो परीक्षा अवधि का नियम है वो समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पे ये बता दें कि कांग्रेस सरकार जब आई थी तब उन्होंने इस नियम को लागू किया था और कांग्रेस सरकार ने अपने मंत्रालय में अपनी ऑफिस में इस नियम को लागू किया था कि जो भी नई भर्ती होगी उसमें 3 साल की परीक्षा अवधि रखी जाएगी, यानी कि चौथी साल से पूरी तनख्वाह उनको मिलेगी। लेकिन ये जो आप लोगों की परीक्षा अवधि है वो वर्तमान में बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है नवनिर्वाचित कर्मचारियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो दूसरे जिले में भर्ती देखने जाते हैं, नौकरी लगेगी, दूसरे जिले में रहेंगे, वहां पे उनको पूरा वेतन नहीं मिलेगा। जो कटौती होगी वो कटौती भी उनको नहीं दी जा रही। साथ ही साथ और भी जो सुविधाएं हैं, जैसे कि आप लोगों को जो वरिष्ठ सूची में नाम रखा जाता है वो भी 3 साल के बाद ही आप लोगों की शुरू होगी। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी समस्या थी उन कर्मचारियों के लिए। फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली नोटिस दिखाऊंगा कहां पे आप लोगों की जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, परीक्षा अवधि पर फिर छिड़ा संग्राम। यहां पे एक बहुत ही बड़ी तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे परीक्षा अवधि पर फिर छिड़ा संग्राम, कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वाजिब दाम। यहाँ पे कमला सरकार ने अपने कार्यकाल में 3 साल की परीक्षा अवधि लागू की थी। भोपाल से एक खबर है, प्रदेश में सीधी भर्ती में नियुक्त सरकारी सेवकों के लिए परीक्षा का जो नियम है वो नासूर बनता जा रहा है। कारण है कि 3 साल की सेवा के बाद उनके खातों में 100% वेतन भुगतान पहुंच रहा। अब इस मामले को लेकर एक बार फिर कर्मचारियों के संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही साथ जो भी आप लोगों की बजट की लिंक थी उसको लगातार छात्रों ने, बच्चों ने भर दिया है, केवल यही कह के परीक्षा अवधि को खत्म करना चाहिए। यहां पे तत्काल होना चाहिए परीक्षा अवधि समाप्त। मनोहर गिरी ने भी यह बात कही है। यहाँ पे मध्य प्रदेश ग्रामीण विस्तार अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर गिरी का कहना है कि इस नियम को कर्मचारी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर प्रथम वर्ष में 70, द्वितीय वर्ष में 80, तृतीय वर्ष में 90% वेतन दिए जाने का प्रावधान है। चौथे वर्ष से 100% वेतन मिल रहा है। 3 साल का नुकसान कर्मचारियों के लिए भारी पड़ रहा है, इसलिए तत्काल यह नियम हटा देना चाहिए। सभी कर्मचारियों को प्रथम वर्ष से 70% एवं द्वितीय वर्ष में 100% वेतन देने के लिए ही आप लोगों को मान्य होना चाहिए। यहाँ पे परीक्षा अवधि जो है वो केवल लगभग 2 साल का रखा जाना चाहिए, जो कि काफी सही फैसला है मनोहर गिरी जी का। यहाँ पे बात करें, हमारे आग्रह पर ही की गई थी सरकार ने घोषणा। रमेश चंद्र यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा का कहना है कि कमला सरकार में यह कानून लाया गया था, इसमें हम शुरू से विरोध कर रहे थे। हमारे आग्रह पर ही तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह नियम समाप्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों की घोषणा का पालन करते हुए तत्काल परीक्षा नियम समाप्त कर आदेश जारी करना चाहिए, क्योंकि इससे नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है, कुछ हो सकता है, यानी कि आने वाले समय में यह भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि परीक्षा अवधि का जो समय है वो 3 साल से घटा के 2 साल कर दिया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों की खबर अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मध्य प्रदेश की पल पल के अपडेट्स पाने के लिए।